तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस Q&A वीडियो के अंदर। काफी सारे सवाल आप लोगों के आज एक बार फिर से आए। मैंने सोचा भाई अब फ्राइडे आ चुका है, फ्राइडे को Q&A वीडियो करने में मजा बहुत आता है। ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ भी थोड़ी बातचीत हो गई और लाइव स्ट्रीम्स को भी मैं वापस लाने की कोशिश करूंगा गाइज जल्दी चैनल को। प्रॉब्ली अक्टूबर के एंडिंग में आपको लाइव स्ट्रीम्स भी रेगुलरली इस चैनल पे देखने को मिल सकती हैं। तो आप आइडियाज छोड़ सकते हैं कि क्या आप देखना पसंद करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में, क्या आप गेम खेलते हुए देखना चाहते हैं मेरे को, या फिर नॉर्मल हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं रेसलिंग के बारे में। बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, अलग अलग टाइप का मैं कंटेंट ढूंढ रहा हूं। तो थैंक यू एवरीवन जिसने कमेंट करा था कम्युनिटी टैब की पोस्ट के ऊपर। और ऑब्वियसली मैं सबके क्वेश्चंस नहीं ले पाता हूं क्योंकि 400-500 से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कमेंट आप कर सकते हैं, मैं कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने साइड में लैपटॉप पे अपने क्वेश्चंस रखे हुए हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आता है तन्मय की तरफ से और ये पूछते हैं व्हाट इफ इन हेल इन अ सेल बेली इंजर्स साशा वेरी बैडली एंड फॉर दैट साशा गोज आउट ऑफ एक्शन अंटिल रॉयल रंबल। फिर वो वापस आके रॉयल रंबल जीत सकती हैं और बेली को चैलेंज कर सकती हैं रेसलमेनिया के अंदर। और तब तक ये कह रहे हैं कि निक्की क्रॉस, अलेक्सा ब्लिस जैसे जो लोग हैं वो बेली के साथ लड़ सकते हैं और बेली की रेन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता है। अब क्या ऐसा होगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि ये स्टोरी लाइन रॉयल रंबल रेसलमेनिया से पहले बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और अभी ड्राफ्ट भी आने वाला है अगले हफ्ते। तो हो सकता है कि बेली और साशा के अलावा भी कोई बड़ी फीमेल सुपरस्टार जैसे कि शेना बेसलर वो आ सकती है स्मैकडाउन के ऊपर और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस टाइटल के लिए। अब हो सकता है कि WWE गाइस इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बुक करे और रेसलमेनिया तक इस फ्यूड को ले जाए। लेकिन मेरे हिसाब से बेली की टाइटल रेन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अगर उसको रेसलमेनिया तक लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और साशा को मुझे लगता है कि अपना रिवेंज ले लेना चाहिए, इतना लंबा भी इसको नहीं खींचना चाहिए। जबकि आइडिया अच्छा है, आई थिंक कि ऐसा नहीं होने वाला। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है संस्कार की तरफ से इफ रोमन वाज हील देन व्हाई ही ब्रेक हिज कैरेक्टर ऑन इंटरव्यूज। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, लेकिन इस वजह से क्योंकि नाउ केफेब इज डेड। अब आप लोगों में से बहुतों को शायद पता नहीं होगा केफेब क्या है। केफेब बेसिकली कहा जाता है उस दुनिया को जो कि बिल्कुल WWE फैंस जीते थे पहले 90s में और काइंड ऑफ उनको उल्लू बनाया जाता था। यानी कि जैसा कि आप मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज में देख रहे हैं, फैंस को उस समय पता नहीं होता था कि क्या असली चल रहा है, क्या सच में प्लान स्क्रिप्टेड होता है या फिर कुछ नहीं पता होता था और उसको केफेब कहा जाता था। और उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि केफेब को मेंटेन करा जाए, क्योंकि अगर लोगों को सीक्रेट्स पता चलने शुरू हो गए तो उसके बाद उनका बिजनेस शायद उतना अच्छा नहीं चलेगा। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो भाई सब कुछ बाहर आ जाता है, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, सारे स्पॉइलर पहले ही आ जाते हैं, हर चीज हमको पता लग जाती है। और रोमन रेंज अगर इंटरव्यूज में जाके भी हील की तरह एक्ट करेंगे तो उससे लोग ऐसा नहीं सोचने लग जाएंगे कि क्या सच में रोमन असली में ऐसा हो गया है। तो उस चीज को मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और रोमन रेंज अपनी इंटरव्यू में नॉर्मली एज जो एक्ट करेंगे, जो कि वो रियल लाइफ में पर्सन है, और जब वो WWE में आते हैं तो वो स्टोरी लाइन प्ले कर रहे हैं और वो उसके हिसाब वहां पे एक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है रत्नाकर की तरफ से ब्रो दिस ईयर सर्वाइवर सीरीज विल बी द 30th एनिवर्सरी ऑफ द अंडरटेकर, सो विल ही रिटर्न फॉर वन लास्ट मैच। भाई अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। 30 ईयर एनिवर्सरी से याद है अगले हफ्ते क्रिस जेरिको की भी है। तो ये आपको एक फैक्ट जानने को मिला अभी की सेम ईयर में अंडरटेकर और क्रिस जेरिको की 30 ईयर एनिवर्सरी है। आई डोंट नो, मतलब अंडरटेकर वापस आ सकते हैं और इसका चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ अंडरटेकर के ऊपर, यानी कि कितना ज्यादा उनको लगता है एक बार फिर से एक मैच लड़ने के लिए। मुझे लगता है अगर टेकर वापस आएंगे तो तभी होगा जब क्राउड आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि वो एक और मैच लड़ेंगे पेंडेमिक के पीरियड में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो एक बोन यार्ड मैच यानी कि रिंग के अंदर मैच हमें देखने को नहीं मिला था। और वही चीज मुझे लगता है एक बार फिर से होगी अगर टेकर वापस आएंगे तो वो तभी होगा अगर क्राउड वापस आ जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं रेटेड आर की तरफ से ड्रू मैकिंटायर टाइटल रेन वर्सेस जॉन मॉक्सली टाइटल रेन। भैया काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि दोनों रेंज फैंटास्टिक रही हैं। दोनों ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि मतलब कमाल कर चुके हैं। 2020 में उन्होंने अपने कंधे पे चला लिया अपने शो को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रू मैकिंटायर की रेन बेटर है और उसका रीजन ये है क्योंकि वो पहले उतने बड़े स्टार नहीं थे जितने कि वो इस चैंपियनशिप रेन के बाद बने हैं। जॉन मॉक्सली वाज ऑलरेडी अ ह्यूज स्टार और उनके ऊपर टाइटल डालना काइंड ऑफ मतलब ये बनता है कि हमारा सबसे बेस्ट रेसलर, सबसे बड़ा नाम है, वो चैंपियन बन चुका है और लोग ऑब्वियसली उसको पसंद करेंगे। और मॉक्सली की रेन की मैं बात करूं तो काफी अच्छी रेन रही है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने अपोनेंट्स को हराया, एवरीथिंग हैज बीन फाइन। लेकिन ड्रू मैकिंटायर की अगर मैं बात करूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि WWE इतना ज्यादा स्ट्रांग उनको पुश करेगी कि विंस मैकमैन सच में इतना ज्यादा जो है
अपने बैकअप देंगे यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को एज ए WWE चैंपियन, और ये देख के मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो अगर मैकिंटायर हारते भी है रैंडी ऑर्टन से तो मैं फिर कोई कंप्लेन नहीं करने वाला कि मैकिंटायर की रेन खराब हो गई। आई थिंक ही हैज डन इनफ और उनकी रेन रही है काफी अच्छी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है मनीष कुमार की तरफ से। डू यू थिंक इन मंडे नाइट वॉर सीरीज WCW are shown too much fool in comparison of WWE because it is presented by WWE? भाई देखो, हाँ ऐसा आप लोग कह सकते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं अभी एग्जैक्टली डिटेल में नहीं देने वाला। ये क्वेश्चन मैंने लिया था ताकि मैं आपको ये चीज बता सकूं कि जब पार्ट 20 हो जाएगा खत्म मंडे नाइट वॉर्स का, तो उसके बाद मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जो ऐसी ही एक फेस कैम वीडियो होगी, जहां पे हम बात करेंगे कि क्या मेरे फेवरेट एपिसोड्स थे, क्या मुझे जानने को मिला इस सीरीज में जाने से पहले, मैंने क्या एक्सपेक्ट करा था और एक्चुअली में मुझे क्या देखने को मिला, कितना मैं उससे सेटिस्फाइड रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर होगी कि छोटा सा Q&A सेक्शन भी मैं उसमें रखूंगा, जहां पे आप लोगों के क्वेश्चंस लिए जाएंगे रिगार्डिंग द वॉर सीरीज, यानी कि जो आपके डाउट्स थे या फिर आपको जो लगा कि क्या ऐसा सच में हुआ होगा, उन सारी चीजों के उस वीडियो में बात करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत से लोग रिव्यू जानना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है रिव्यू की वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संजीव की तरफ से आता है, व्हाई ड्रू मैकिंटायर इज नॉट वेयरिंग दैट लॉन्ग कोट? आई डोंट नो, मतलब उसके पीछे कोई ऐसा, मेरे को क्या पता यार क्या रीजन है। हो सकता है उनका नया गेयर कोई तैयार कर रहे हो जो कि आया, फिर हो सकता है सिर्फ पेपर व्यू परफॉर्मेंसेस के लिए मैकिंटायर वो पहने, या फिर हो सकता है वो हील मैकिंटायर का गेयर था, फेस का नहीं था, मुझे नहीं पता। डज रॉक नेम बिलोंग टू WWE और ड्वेन, बिकॉज ड्वेन इज यूज्ड एवरीवेयर? अब ड्वेन जॉनसन तो ऑब्वियसली उनका असली नाम है, आई डोंट थिंक कि WWE उसको ओन करती है, और ऊपर से मुझे लगता है द रॉक का ट्रेडमार्क शायद होगा WWE के पास, लेकिन रॉक के पास तब भी राइट्स होंगे उसको कहीं ना कहीं यूज करने के, क्योंकि ड्वेन जॉनसन एक मूवी एक्टर है, द रॉक WWE का एक सुपरस्टार है। ये दोनों पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं, और शायद हो सकता है कि जो रॉक वाली पर्सनैलिटी है वो ओन करती हो WWE, और आज के दिनों में ये चीज बदल गई है, क्योंकि एक्चुअली में कई रियल नेम्स भी जो है वो सुपरस्टार्स के WWE ओन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू हु शुड डिफीट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप? अब मुझे नहीं लगता कि भाई रोमन रेंस को अभी टाइटल हारना चाहिए, और जब तक उनकी रेन अच्छी चलाई जा सकती है तब तक उसको चला के रखना चाहिए, और इसी वजह से मैं कहूंगा कि फील्ड को उन्हें क्लीन भी नहीं हराना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। रोमन रेंस की जरूर रेन अच्छी हो जाएगी, लेकिन फील्ड विल बी डेड, और ऑलरेडी WWE 2 बार ऐसा फील्ड के साथ कर चुके हैं। तो रोमन रेंस को अच्छा पुश मिलना चाहिए, लगातार उनको मैचेस जीतने चाहिए, और अगर रॉक के साथ उनका मैच होता है रेसलमेनिया में, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई करंट रोस्टर का ही सुपरस्टार होगा जो रोमन रेंस को हराएगा। वो ब्रॉक लेसनर भी हो सकते हैं, क्या पता रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं अगर वो स्मैकडाउन के ऊपर आ जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। अभी मैं एग्जैक्ट कोई नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आता है मयंक की तरफ से, व्हाई कोडी कैन नॉट यूज रोड्स इन AEW डिस्पाइट बीइंग हिज रियल नेम? और एक बार फिर से रियल नेम वाली बात आ गई कि जो कोडी रोड्स का नाम है वो एक्चुअली ओन करती है WWE, यानी कि कोडी रोड्स एज वन सिंगल नेम WWE ओन करती है, और वो यहाँ पे कोडी को वो नाम यूज नहीं करने दे रहे ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसे ओन करते हैं, तो सिर्फ कोडी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोडी AEW में, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सा नेम है। मेरा नाम आयुष है तो बहुत सारे लोगों का नाम आयुष है, लेकिन मेरा जो कंप्लीट नेम है उसको मैं ट्रेडमार्क भी नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक इंडिया में पॉसिबल होती हैं चीजें, और मुझे पता नहीं है इनका बैक एंड का, लेकिन WWE ने कुछ ऐसा करा है कि कोडी रोड्स जो नाम है उसको उन्होंने ट्रेडमार्क कर रखा है रेसलिंग के अंदर, और वो और कोई यूज नहीं कर सकता रेसलिंग में। तो आई डोंट नो क्या है, और जल्द ही ऐसे कुछ रूमर्स भी आ रहे थे कि कोडी को अपना नाम वापस मिल जाएगा। सुन के ऐसी आती है कि बंदा अपना ही नाम जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हर्ष की तरफ से, योर टॉप 5 पर्सनल फेवरेट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, योर बिगेस्ट फैन। ये चीज मैं ऐसे बहुत बार बता चुका हूँ, आई थिंक अंडरटेकर, द रॉक, शॉन माइकल्स, CM पंक, और अगर एक और मुझे सुपरस्टार रखना हो, आई डोंट नो, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो सकते हैं, जेफ हार्डी हो सकते हैं। 5th पोजीशन जो है मेरी कभी फिक्स नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो उसके अंदर मैं डाल सकता हूं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे दिलप्रीत सिंह की तरफ से, शुड WWE शेक अप द वर्ल्ड टाइटल्स और मिड कार्ड टाइटल्स इन दिस ड्राफ्ट? शुड नहीं, मुझे तो लगता है कि होने वाली है चीज। और ड्राफ्ट से याद आया कि नेक्स्ट वीक में है 9 और 12 अक्टूबर को, तो डेफिनेटली उसकी प्रेडिक्शंस वीडियो आएगी। आप चिंता ना करें, सारा कंटेंट जो है वो धीरे धीरे आएगा चैनल के ऊपर, और पूरी जो 10 प्रेडिक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को क्या लगता है क्या होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये तो हर ड्राफ्ट का सीन है कि यूनिवर्सल चैंपियन जा सकता है रॉ में, WWE चैंपियन स्मैकडाउन में आ सकता है। क्या वो अभी अगले हफ्ते ही हो जाएगा? आई डोंट नो, क्योंकि अभी फ्यूड्स चल रही हैं सबकी, मतलब रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा हेल इन अ सेल में, वो शायद तब भी हो सकता है, लेकिन जो टाइटल है वो शो शिफ्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली इस चीज की पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे रेसलिंग रिपोर्ट की तरफ से, ब्रो वन डे आई विल बी योर कंपेटिटर, बट नाउ आई वांट टू आस्क हु वाज योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल?
अब मेरे हिसाब से मेरी इंस्पिरेशन और कोई नहीं बल्कि WWE थी या फिर रेसलिंग थी, क्योंकि मुझे रेसलिंग देखना पसंद था और मैंने सोचा कि भाई यार क्यों ना मैं इसके बारे में बात करूं। तो पहले मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाता था, फिर इसी चैनल को मैंने रीनेम, पहले एक और चैनल बनाया, ऑब्वियसली आप स्टोरी जानते हैं, रेसल इंडिया, उस पर डिमोनेटाइजेशन का पंगा हुआ। उसके बाद इस चैनल को मैंने रीनेम करा, यही चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं पहले इंग्लिश वाला चैनल हुआ करता था, तो यहाँ पे मैंने फिर हिंदी में वीडियोस डालने की जो है वो स्टार्टिंग कर दी थी। लेकिन बेसिकली जो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, रेसलिंग वाज माय पैशन और हमेशा से रहा है और मेरे को मजा आता है इसके बारे में बात करने में, आप लोगों से डिस्कस करने में। पहले बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ करता था, अब थोड़ा ऐसा ही हो गया 2020 में कोविड की वजह से, लेकिन आई स्टिल रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट रेसलिंग। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं आशीष की तरफ से। इफ ऑर्टन विंस द टाइटल एंड एज डज नॉट रिटर्न टिल रेसलमेनिया, will Brock versus Randy Orton be possible at Royal Rumble? So Orton gets a victory over Brock and has momentum heading towards Mania. अब एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि भाई ये फैंटेसी बुकिंग है, आप सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता अगर एज वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो अभी से फ्यूचर बुक करना मेरे हिसाब से कोई सेंसिबल नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन आपने बताई है यहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो इससे मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ WWE के लिए एक डेस्परेट चीज होगी अगर एज नहीं वापस आ सकते। वैसे मुझे लगता है कि एज वापस आ जाएंगे रेसलमेनिया तक और वही WWE का ओरिजिनल प्लान रहेगा ऑर्टन वर्सेस एज का। तो देखते हैं क्या होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है गौरव की तरफ से, पूछते हैं बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ द WWE टिल नाउ। Seth Rollins, Rey Mysterio, Randy Orton, Edge, Bayley, Sasha Banks, McIntyre and Brock Lesnar। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे बेली वर्सेस साशा बैंक्स, क्योंकि एक्चुअली में इसके पीछे WWE ने लॉजिक लगाया है, सेंस लगाई है, बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है जो कि मुझे देखने में पसंद आता है। और इतनी लंबी खिंच जाने के बाद भी जो मैच मेनिया में होना था अभी तक नहीं हुआ है, WWE ने इसको खराब नहीं होने दिया है, फ्यूड बिल्कुल मस्त चलती रही, इसकी वजह से इसके लिए मैं वोट डालूंगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रियांश शर्मा की तरफ से, व्हाट इज द एवरेज व्यूअरशिप ऑफ WWE इन इंडिया? अब भाई इंडिया के अंदर ऐसे यूएस की तरह कोई रेटिंग नहीं आती कि इतने मिलियन लोगों ने देखा है। यहाँ पे TRP करके होता है कुछ, और उसके बेसिस पे बस ये पता लगता है कि ये शो आजकल कितना पॉपुलर चल रहा है। उसके अंदर डेफिनेटली व्यूअरशिप काउंट होती होगी, लेकिन व्यूअरशिप के नंबर्स रिवील नहीं करे जाते हैं इंडिया के अंदर, और इसके पीछे आई डोंट नो क्या रीजन है, लेकिन ऐसा ही सीन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं ड्रीम 11 चैटर, UFC और WWE का क्या रिलेशनशिप है और WWE UFC का नाम कैसे लेती है शो के टाइम पे? तो भाई UFC एक अलग स्पोर्ट है, वो रेसलिंग की कंपनी नहीं है कि WWE अपने कंपेटिटर को बोले। UFC इज अ डिफरेंट स्पोर्ट, वो मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA है, और WWE का रिलेशनशिप काफी अच्छा रहता है हमेशा UFC के साथ। तभी हम देखते हैं UFC के स्टार्स जो है वो WWE में आ सकते हैं, और WWE के स्टार्स कभी कभी UFC में भी अपनी अपीयरेंस देते हैं। तो रिलेशनशिप इनका ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपस में दोनों बिजनेस करते रहते हैं बहुत रेगुलरली, लेकिन नाम लेना जो है वो कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद आता है गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन तफीक की तरफ से, भाई डब्बा काटो का रियल नेम क्या है? अब डब्बा काटो का रियल नेम डब्बा काटो से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आई हैव टू गूगल इट राइट नाउ, और मैं आप लोगों के सामने आज यहीं पे गूगल कर लेता हूँ। मैंने याद करा था और उसके बावजूद भी मुझे याद नहीं रहा, ये नाम इतना अजीब है। तो सबसे पहली बात, डब्बा काटो जो है वो पोलैंड के रेसलर हैं, पोलैंड नाइजीरियन इनका जो ओरिजिन है, और इनका असली नाम है बाबाटुंडे आयेगबुसी, और स्पेलिंग है बाबाटुंडे TUNDE AIYEGBUSI। ओ माय गॉड, अब मुझे समझ आया कि डब्बा काटो नाम रखना WWE के लिए कितना इजी था। इनफैक्ट जब NXT में थे इनका नाम बाबाटुंडे आयेगबुसी था, लेकिन अब हायाबुसा निकल रहा है मेरे मुंह से, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये इनका रियल नेम है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये आता है यहाँ पर RJ स्वयं की तरफ से, कैन वी सी द रॉक विनिंग रॉयल रंबल एंड चैलेंजिंग रोमन रेंस? भाई अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, और मैं क्यों नहीं देखना चाहूंगा ऐसी चीज की रॉक वापस आए WWE में, और ऊपर से रॉयल रंबल भी जीत जाए, रोमन से चैलेंज भी कर ले। मतलब ये मैच होने की पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को कि हो सकता है रेसलमेनिया 37 में, लेकिन फिर वही बात आती है, क्या क्राउड के बिना WWE रॉक को अफोर्ड कर पाएगी? क्या रॉक ब्रॉक से कुछ कम पैसे लेने वाले हैं? पता नहीं क्या सीन बनेगा, लेकिन अगर डेफिनेटली होता है तो मैं देखना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे जैन भावेश की तरफ से, भाई ये जो WWE में कॉन्ट्रैक्ट में टैग टीम को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मतलब दोनों बंदों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एक ही होता है? दोनों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यूजुअली जो टर्म्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो सेम होती हैं। जैसे कि गैलोस और एंडरसन जो ओसी थी, उनको $500,000 पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया था दोनों को, और ऑब्वियसली जब वो एज ए टैग टीम परफॉर्म कर रहे हैं और एक बंदे को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे तो दिक्कत वाली बात है। इसकी वजह से ऑलमोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, दोनों की सैलरी ऑब्वियसली अलग, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्रियांशु की तरफ से, भाई हेल इन अ सेल का केज WWE लगाएगी कैसे? एम्बी सेंटर तो बहुत छोटा है जहां स्टील केज भी फिट नहीं होता।
अब इसका सवाल मेरे पास नहीं, विंस मैकमैन के पास होगा, लेकिन अगर ऐसा है और हेल इन अ सेल फिट नहीं हो सकता उसके अंदर, तो फिर तो गाइस शायद उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोटा सेल बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये बात सुन रहा हूं कि जो अक्टूबर 31 को जब डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील खत्म हो रही है एमवे सेंटर के साथ, उसके बाद वो निकल रहे हैं थंडर डोम से और फिर से टूर करना स्टार्ट कर देंगे यूएस में। आई डोंट नो कितना पॉसिबल है ये, क्या हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर होगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच इट। और आज का फाइनल क्वेश्चन गाइस इसी के साथ आता है रेसलिंग गुरु की तरफ से, भाई क्या जॉन सीना को ड्राफ्ट किया जाएगा व्हाइल ही इज फ्री एजेंट? ये भी एक बार फिर से वही बात है कि होने को तो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि जॉन सीना फुल टाइम में वापस आएंगे, क्योंकि ड्राफ्ट होने का मतलब ही क्या है अगर जॉन सीना किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको वापस ले आए सर्वाइवर सीरीज के लिए और एक बढ़िया फ्यूड दे दे। अगर ऐसा हो आई एम रियली, फिर से वही है कि मैं होगा तो ऑब्वियसली देखना चाहूंगा, लेकिन चांस काफी कम लग रहा है इस चीज का मेरा होने का। मुझे लगता है कि नहीं होगा ऐसा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। आपके क्वेश्चंस के लिए एक बार फिर से बहुत ज्यादा थैंक यू। ये वीडियो जो है मैं ज्यादा कट्स नहीं लेता, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही बैठ के बना रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है यार ये चल क्या रहा है तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एडजस्ट, लेकिन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देके मुझे बहुत मजा आया। अगले फ्राइडे फिर से मिलेंगे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।